गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ता है, आरंभ में जुड़ता है। आपका शब्द अगर मान है, मान मूल शब्द है, मान का अर्थ होता है इज्जत, और उसके आगे हमने अप जोड़ दिया तो आपका बन गया अपमान यानी बेइज्जती। तो यहाँ पे दोनों आपका अर्थ बदल देते हैं जब आपने मान के आगे अप को जोड़ा। तो ये जो अप है वो आपका उपसर्ग है। एक बार परिभाषा देखिए आप। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, कह सकते हैं मूल अर्थ शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है, उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। अब यहाँ पे प्र, अभि, वि और उप, ये सभी शब्द आपके क्या है, उपसर्ग, क्योंकि ये आपके मूल शब्द के आगे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान, नाश, कार, इन सब शब्दों के आगे जुड़ने पर ये शब्द उसका अर्थ बदल देते हैं, इसलिए आपके ये शब्द उपसर्ग युक्त शब्द कहलाते हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के भी होते हैं। इस तरह भाषा भेद के आधार पर उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। वैसे उपसर्ग के और भी कई प्रकार हैं, पर भाषा के आधार पर 3 हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। पिछली कक्षा में हमने संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जाने थे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक बार विशेषता को भी देख लेते हैं कि उपसर्ग की जो विशेषता है वो क्या क्या है। उपसर्ग में आप जब किसी उपसर्ग वाले शब्द को देखेंगे तो उसकी क्या क्या विशेषता आपको स्पष्ट नज़र आएंगी। वो होंगी, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है उपसर्ग, बिल्कुल सही है। जैसे आपका शब्द है बल, बल और उसके आगे हमने जोड़ दिया प्र, तो उसका मिल के बन गया नया शब्द प्रबल, यानी उसका अर्थ उसने बदल दिया। अनु प्लस शासन, अनुशासन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो विशेषता दर्शाया गया है वो है शब्द के अर्थ को उलट देता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग में अधिकतर शब्द विलोम शब्द बनते हैं। जैसे सत्य आपका मूल शब्द है, उसके आगे हमने जोड़ दिया अ, तो आपका बन जाएगा असत्य, यानी विलोम शब्द हो सत्य का। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए जो कि शब्द को उलट रहे हैं, यानी विलोम शब्द बना रहे हैं। अ प्लस सत्य यानी कि असत्य, यश प्लस अप प्लस यश यानी कि अपयश, धर्म प्लस अ, या कह लो अ प्लस धर्म यानी कि अधर्म, अभि प्लस मान, अभिमान, उप प्लस अप प्लस मान, अपमान। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि मूल शब्द के साथ उपसर्ग को जोड़ के विलोम शब्द तैयार कर देते हैं। तीसरा जो विशेषता दर्शाया गया है वो ये है कि उपसर्ग शब्द में शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान करता है। यानी कि जो आपका शब्द है उसका अर्थ तो शुद्ध का अर्थ होता है साफ या स्वच्छ। अगर हमने इसके आगे वी को जोड़ दिया तो विशुद्ध बन गया। विशुद्ध का अर्थ भी होता है साफ या शुद्ध, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो शब्द है, तो यहाँ पे जो शुद्ध का अर्थ निकलता है वही विशुद्ध का अर्थ भी निकलता है। यानी अर्थ तो दोनों का एक है, उनका अर्थ इर्द गिर्द ही घूमता है, आसपास उसका सिमिलर अर्थ देता है, पर उसके लिखने में और बोलने में और शब्द अक्षरों में परिवर्तन आ गया है उपसर्ग के जुड़ते हैं। दूसरा देखिए, भ्रमण का अर्थ है घूमना फिरना किसी ऐतिहासिक जगह पे या कहीं पे भी, और उसी के साथ अगर हमने जोड़ दिया परि तो आपका नया शब्द बनेगा परिभ्रमण, और उसका अर्थ भी वही निकलता है, यानी कहीं घूमना। यानी कि आपका जो मूल शब्द है उसका अर्थ उपसर्ग के साथ जुड़ने पे भी वही निकलता है, लगभग इर्द गिर्द घूमता है, और बिना उपसर्ग को जोड़े भी उसका अर्थ वही निकलता है।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। फिर उपसर्ग जो उर्दू के उपसर्ग होते हैं, उसमें उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिला, दर, ब आदि। जैसे बिला प्लस वजह बिला वजह, ब प्लस गैर बगैर, दर प्लस असल दर असल। ठीक है, यहाँ पे कुछ नए उदाहरण भी आपके लिए। उपसर्ग की वाले शब्द ये हैं, उनका अर्थ यहाँ पर है। उपसर्ग से बने शब्द ये, तो आपका शब्द है ला। ला का अर्थ होता है बिना, उसका बनेगा आपका ला प्लस चार लाचार लाजवाब। बद का अर्थ होता है बुरा, यानी कि शब्द बनेगा आपका बदसूरत बदनाम बददिमाग। बे का अर्थ होता है बिना, उसका शब्द बनेगा बेकाम बेअसर बेरहम। ठीक है, तो आपके ये थे कुछ उर्दू वाले उपसर्ग। ये सभी शब्द आपके उर्दू के हैं। कुछ नए उदाहरण देखिए यहाँ पे। कम, गैर, खुश, ना, ला, अल, बर, बिल, हम, ये सभी शब्द आपके उर्दू वाले शब्द हैं और इनका अर्थ मैं बताती हूँ। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। अब इनका जो नया उपसर्ग वाला शब्द बनेगा वो बनेगा कम प्लस सीन कमसीन, कम प्लस जात कमजात। गैर का अर्थ होता है के बिना या निषेध, तो आपका बनेगा गैर हाजिरी गैर सरकारी इत्यादि। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठता के अर्थ में, यानी कि खुश प्लस नुमा खुशनुमा, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। ना का अर्थ होता है अभाव किसी चीज़ की कमी, तो बनेगा आपका नाराज नालायक नापसंद नादान इत्यादि। अल का अर्थ होता है निश्चित अलबत्ता अलगरज आदि। बर का अर्थ होता है ऊपर या पर, तो आपका बनेगा बर्खास्त बर्दाश्त बरवक्त इत्यादि। बिल का अर्थ होता है के साथ, तो बनेगा आपका बिल आखिर बिल्कुल बिल वजह। हम का अर्थ होता है बराबर या समान, हम उम्र हम दर्दी हम पेशा इत्यादि। तो ये थे आपके सभी उर्दू से जुड़े हुए शब्द और उर्दू के शब्दों के साथ जुड़े हुए आपके उपसर्ग वाले उर्दू के शब्द तैयार। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको ये पाठ कितना समझ आया। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो कि आपको उनके 3-3 शब्द बनाने हैं। उन, जैसे कि 29, 59, 49, ऐसे आपको ये 3-3 शब्द बनाने हैं। उपसर्ग है आपके नी, परा, आ, अभी। तो बच्चों ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है, कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।